हेलो जी, आई बिलीव कि आप लोग सारे सर अच्छे ही होंगे। बट आई हैव ए वन थॉट, लाइक देखो, आप अगर चीज़ें अपनी प्लान के हिसाब से हो रही है, इट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं हो रही है, बहुत अच्छी बात है कि भाई भगवान जो गॉड होते हैं ना, वो आपको एक डेस्टिनी दिखाए हैं, जो डेस्टिनी ऑलवेज कीप यू इन द राइट पाथ, कि इससे बहुत ही बढ़िया होने वाला है। एंड ये कभी होप हराना नहीं, खोना नहीं चाहिए। देयर इज नो एनी पॉइंट ऑफ सेंस टू लूज योर होप, कि यार मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, मेरे साथ सब लोग छोड़ के चले गए, एंड आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। मुझे हमेशा हर जगह से मुझे डिसअपॉइंटेड फील हो रही है, एंड आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड इन द सेंस कि हर जगह से फेलियर मिल रही है मेरे को, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरे को कोई कॉल करता नहीं है, मैं बहुत अलोन फील कर रहा हूँ नाइट में, और मैं इंटरव्यू में रिजेक्शन हो रहा हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। देयर आर सर्टन थिंग्स, बहुत सारे, देखो यार, एक इंसान के अंदर ना बहुत लॉट्स ऑफ थिंग्स जहाँ पे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। बट अगर उस प्रॉब्लम को पकड़ के हम बैठे तो सोचे यार मेरे साथ तो बुरा हो गया है, भगवान जी मैं क्या करूँ। There is no need to think about that. Something there is a literally best, something always best for you. आप उस चीज को जितना जल्दी सीख लोगे और उतना जल्दी आप उसको ग्रैब करोगे। देखो, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं तो अपनी लाइफ को भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि भाई मैंने बहुत ट्राई कर लिया अपने हिसाब से चलाने के लिए, बट कुछ हुआ ही नहीं। देयर इज नॉट, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। समटाइम्स कुछ अच्छा हो जाता है और मेरे साथ उससे ज्यादा तो बुरा ही हो जाता है। तो मैं आई थॉट कि भाई जो होगा देखा जाएगा, छोड़ दो, सब छोड़ दो भाई अपनी लाइफ के, अपनी भगवान के ऊपर, जो होगा देखा जाएगा। एंड लिटरली जस्ट इस चीज को जब आप करना स्टार्ट करोगे ना, लिटरली आपकी लाइफ कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। बेहतर इन द सेंस कि पूरी तरीके से चेंजेस, लाइक आपका कोई स्ट्रेस ही नहीं रहेगा कि यार लाइफ एंड ऑफ द लाइफ, लाइक डिपेंड ऑन द गॉड। इस चीज को छोड़ के जब आप करोगे तो पावर किसी और के हाथ में चला जाएगा। इट मीन्स यूनिवर्स, इट मीन्स गॉड। जब उनके ऊपर चला जाता है तो लाइफ में कुछ अच्छा हो बुरा हुआ, वो हम चीज को एक्सेप्ट करते हैं। जब एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते हो तो कहीं ना कहीं लाइफ में एक स्टेबल लेवल पे आने लगती है, जहां पे बहुत ही आपको सुकून वाली फील होता है। भले ही वो अच्छा हो बुरा हो, डजंट मैटर, बट आपको कभी फील गलत नहीं होगा। ये रियलिटी है। अगर रियलिटी जितनी जल्दी समझ लोगे ना, उतनी जल्दी अच्छा है आपके लिए यार। आई एम लिटरली डूइंग द वर्कआउट एंड आई थॉट लाइक आई शुड बी शेयर दैट कि यार मेरे साथ भी जो हो रहा है ना, सबके साथ भी होता होगा। ऑल द यंगस्टर्स, हम लोग भाई सब यंगस्टर्स हैं, सब ओवर थिंकिंग करते हैं, सब परेशान है अपनी लाइफ को लेके। कौन नहीं है भाई, मुझे बताओ, ऐसा कोई पर्सन है जो परेशान नहीं है अपनी लाइफ में? बहुत रेयर केसेस में होंगे जो परेशान नहीं होंगे। एंड आई थॉट लाइक यार मैं हमेशा चीज़ों को, अगर बीइंग एन एचआर पर्सपेक्टिव से मैं देखूं तो देयर इज सर्टन थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें रहता है जो चीज़ हमें डिस्कशन कर नहीं पाते हैं, बट यही रियलिटी है। रियलिटी तो यही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड लाइक टू से दैट कि यार अभी जाके मैं जिम वर्कआउट करके आया हूँ एंड आई फीलिंग वेरी हंग्री एंड जस्ट नीड टू बी हैव समथिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे कुछ खाना पड़ेगा। अब मैं सीरियसली बोल देता हूँ, अगर आप पूरी तरीके से सोच रहे हो कि सबसे बुरा और वाहियात चीजें मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, ये रियलिटी में बता दूं, जस्ट बिकॉज अभी के लिए आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज में हो, जहां पे बुरा भी होगा और वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो भी रहेगा। बट रिमेंबर, दिस इज द पॉइंट जहां पे आपकी लाइफ पूरी तरीके से टर्न अराउंड होने वाला है। मैं आपको 2-3 की पॉइंट्स बताऊंगा जो लिटरली इट्स गोइंग टू बी हेल्प यू टू रिड्यूस ऑल द थिंग्स इन राइट वे। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि बुरा, सबसे बुरा तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है या हमारे साथ क्यों हो रहा है, क्या रीजन है? बट ये रियल फैक्ट है और लॉजिकली मैं बताऊं ना, देखो यार हर किसी की लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भरे पड़े हैं। नॉट ओनली अस, ओनली हम नहीं है, हर किसी की लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स भरे पड़े हैं, बहुत सारे चीजें भरे पड़े हैं, बट हम सिर्फ हम ही नहीं है। ठीक है, तो सेकेंड थिंक, बस डिफरेंस इतना है कि कोई छुपा लेता है और कोई दिखाता नहीं है। तो ओनली वन, दिस इज ओनली वन थिंग, लाइक वो क्या होता है ना, कोई छुपा लेता है और कोई दर्द को छुपा लेता है, कोई बताता नहीं है, और कोई दिखाता भी नहीं है चीज़ों को लेके। हमें स्ट्रगल फेस कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, अगर हमारे जैसे कोई लौंडे लपेटे होते हैं, मतलब मान के चलो अगर बॉयज होते हैं, सो वी नेवर लाइक टू बी शो आवर प्रॉब्लम्स टू अदर पीपल्स। हम दिखाते ही नहीं है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ सेंस टू शो आवर प्रॉब्लम्स टू अदर्स। द रियलिटी इज दैट कि
तुम अपनी अपनी पेन देख रहे हो, दूसरे का स्ट्रगल नहीं। तो जब हम अपनी जो बुराई होता है यार, अपनी साथ जो बुरा सबसे ज्यादा वर्स्ट कैसे होता है ना, उस चीज को लेके अगर हम लोग जाके, जैसे सपोज हमारे पास ना खाने के लिए अच्छे पैसे नहीं है और खा नहीं पा रहे, सो यू शुड बी, यू हैव 2-3 वक्त का खाना मिलता है, यू हैव ब्रेकफास्ट, यू हैव लंच, यू हैव डिनर, यू हैव स्नैक्स, एवरीथिंग यू हैव, बट यू थिंक लाइक यार मैं बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया खाना नहीं खा पा रहा हूँ। एट दैट मोमेंट यू शुड बी गो आउटसाइड एंड लुक जो पुअर पीपल्स जो पोवेट्री में अभी स्ट्रगल कर रहे हैं ना, एक बार जाके रोड साइड पे देख के आ जाओ, तो आपका ना खाने का जो नजरिया है ना, देखने का जो नजरिया है ना, इट्स गोइंग टू कंप्लीटली चेंज, कि आप अपनी सबसे ज्यादा वर्स्ट सिनेरियो पे नहीं हो, गॉड, बिकॉज आप अभी वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप सबसे ज्यादा वर्स्ट सिनेरियो पे नहीं हो, यू आर वेरी लकी एज ऑफ नाउ। बट ये सिनेरियो होने का रीजन क्या, मैं वो भी मत बताऊंगा, नहीं हूँ। हर इस रेस में हर कोई थका हुआ है, हर कोई इंसान, जिसकी किसी भी घर में बस पत्थर मार लो, अगर वो कोई इंसान अगर डिप्रेस्ड नहीं होगा ना, मैं मान ही नहीं सकता। हर किसी का लाइफ में होता है, हर किसी के, पिताजी, बहन, भाई, चाचा, आंटी, खूड़ी, किसी का भी उठा लो, सब परेशान है अपनी लाइफ में। बट यही डिफरेंस है कि हमारी सब इस रेस में भागे पड़े हैं, बट बस चेहरा ही अलग है, हमारे फेस अलग अलग होते हैं, सिंपल। देखो यार, ये रियलिटी जेनजी के अंदर मैंने ये देखा हुआ है, नोटिस किया हुआ है, जब इंसान बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करता है और जब थक जाता है इंसान, तब मुझे ऐसा लगता है ना, रिलेशन का प्रेशर होता है, रिलेशन प्रेशर हो गया, कोई ब्रेकअप हो गया, कोई छोड़ के चला गया, कोई इंटरेस्टेड नहीं है, किसको पसंद करते हो वो आपको पसंद नहीं करता, और किसी को आप पसंद करते हो वो भी पसंद करते हैं पर घर वाले पसंद नहीं करते। बहुत सारी सिचुएशन, किसी को आप फॉलो करते हो वो दूसरा फॉलो नहीं करता, किसी को आप लाइक करते हो डिसलाइक करती है। बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं लाइफ में। ये हो गया हमारा, किसी का जॉब का प्रेशर होता है, किसी का अच्छी कैरियर का प्रेशर होता है, किसी का अगर वो जॉब भी कर लिया, रिलेशनशिप में आ गया, सब कुछ हो गया, बट फिर भी लाइफ अच्छा चल नहीं रहा है। एंड कोई झगड़ा होता है लाइफ में, दोस्त के साथ झगड़ा होता है, वाइफ के साथ झगड़ा होता है, दो गर्लफ्रेंड्स का झगड़ा होता है, कितने सारे स्ट्रगल्स है, कितने सारे प्रॉब्लम्स है। ऑफिस में कलीग्स में झगड़ा होता है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, टॉक्सिक रिलेशन हो गया, टॉक्सिक इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, बहुत सारे होता है। और उस टाइम पे दिमाग बहुत ही ज्यादा हैवी हो जाता है और हर चीज में आपका ना प्रॉब्लम दिखता है। दिमाग ना बहुत ही ज्यादा सोचने लगता है, ओवर थिंकिंग करने लगता है, एंड आपकी ना दिमाग बहुत ही ज्यादा चीजों में प्रॉब्लम में फंसा पड़ता है। तो सॉल्यूशन क्या है? ज्यादा देखो यार, प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, क्वेश्चन मार्क इधर, प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, पर प्रॉब्लम को हम ना ज्यादा इकट्ठा कर लेते हैं, चीजों को ग्राफ करके ना इकट्ठा कर लेते हैं। अगर सिंपली अगर सॉल्यूशन बताओ ना, तुम लोग ना ओवरथिंकिंग की वजह से बस थके हुए हो। रियलिटी इज दैट कि आप थोड़ी सी शांत माइंडेड, अगर रिलेशनशिप में देखो, इट्स अ वेरी टफ कि रिलेशन जहां पे ब्रेकअप होता है उस टाइप पे मैंने फेस किया हुआ है। आप ना तभी खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते, यू कांट बी कंट्रोल। यार मैसेज क्यों नहीं आ रहा है, वो ये नहीं आ रहा है, वो दिमाग खराब हो रहा है, वो क्यों है, इतनी ईगो की साथ। तो यार चीजें होता रहता है लाइफ में, बट एट दैट मोमेंट यू शुड बी कीप योर सेल्फ इन अ प्रोसेस जहां पे यार देखो यार थोड़ी सी शांत हो जाओ, शांत, जस्ट नीट एंड क्लीन। आई नो आंखें बंद करते ही बहुत सारे थॉट आने लगते हैं, बट एट दैट मोमेंट यू शुड बी कंप्लीटली कूल एंड थिंक कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। दिस इज रियलिटी, दिस इज हाउ। अब जब आप थोड़ा सा शांत हो जाओगे, दिमाग को ठंडा रखोगे, तो आपकी सब चीजें ना नोटिसेबल हो रहेगा। प्रॉब्लम्स नहीं दिखेंगे, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी मिलेगा, एंड प्रॉब्लम्स जो हो रहा है उसको टैकल कैसे करोगे यार। गरम दिमाग और ईगो का, ये दोनों को ना कंट्रोल करके रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इट्स अ वेरी वेरी सच यार। हर किसी प्रॉब्लम्स के अंदर ना बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशंस होते हैं, जहाँ पे हर डिले तुम्हारी औकात जो होता है ना, अपनी जो पर्सनालिटी होता है ना, उसको डेवलप करने के लिए आता है। हर डिले, हर प्रॉब्लम्स को पेशेंस सिखाती है इंसान को। देखो यार, मैंने एक चीज नोटिस किया हुआ है लाइफ में, जब तक देखो अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी, बट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आपके अंदर ना वो कैलिबर होनी चाहिए। भले ही अदरवाइज डोर ओपन भी हो जाए ना, आप जा ही नहीं सकते, उसको ओपन ही नहीं कर सकते, बिकॉज यू डोंट हैव की टू ओपन द लॉक। जो की होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप ना घिसनेस होता है। घिसनेस इन द सेंस कि आपको जो खुद को रगड़ के जो उस लेवल पे लेने के लिए ना कोशिश करना होता है, वो होता है विदाउट एनी स्ट्रगल। हम तो कोई मिलियनर बिलियनर के बच्चे नहीं है जो हम बैठे बैठे सारा कुछ मिल जाएगा, नथिंग एल्स। वी हैव टू बी डू द मेन हार्ड वर्क, एंड वी हैव टू बी पे अटेंशन टुवर्ड्स
आवर गोल एंड स्टेटमेंट्स। सिंपल। याद रखना, हर रिजेक्शन, हर प्रॉब्लम पे से ना एक कहीं ना कहीं लेसन होता है, और उसने उस लेसन के बिहाफ में हर रिजेक्शन के एक नेक्स्ट लेवल के लिए लेने के लिए ना आपको तैयार करता है। सिंपल एज पॉसिबल। तो अभी सिचुएशन हो गया सो हो गया, अभी करना तो करना क्या है, अब मैं क्या करूं? सोल्यूशन बता, सोल्यूशन। आपका जगह मैं होता ना, मैं भी वही चीज बता, सोल्यूशन मुझे चाहिए, सोल्यूशन। अभी जो होना सा हो गया, अभी सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन सिंपल यही है अभी के लिए जो सिचुएशन चल रहा है। मतलब अगर रो रहे हो तो रोना बंद कर दो, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं प्रॉब्लम्स को खत्म कर लो। आप सिंपली रोना बंद कर दो, आपने लिखना स्टार्ट करो। जो माइंड में चल रहा है, जो थॉट चल रहे हैं ना, उसको लिखना स्टार्ट करो। जब लिखोगे आपकी वो क्लैरिटी जो दिमाग में इधर उधर फंसल रहे हैं ना, वो नीट एंड क्लीन तरीके से वो निकल जाएगा। ठीक है, सिंपल। द सेकंड थिंग लाइक यार, अरे कंपैरिजन छोड़ दो और कंसिस्टेंसी में फोकस रखो। कंसिस्टेंसी इन द सेंस की तुम सिंपल एक ही नहीं हो जो लेट से स्टार्ट किया है। लेट हर कोई स्टार्ट करता है, बट इट्स अ राइट पाथ और राइट कंसिस्टेंसी के साथ ना आगे बढ़ सकते हैं। कोई बहुत बड़ी टैकल चीज नहीं है। और सेकंड थिंग्स, मूड पे नहीं, प्रोसेस पे चलो। यार देखो, आपकी जब ना मूड है तो मैं करूंगा, मोटिवेशन हो तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। सिंपली आप एक शेड्यूल बनाओ कि आई विल डू द वर्क्स एनी हाउ बिफोर आई गो टू द स्लीप, बिफोर आई गो टू द बेड इन द नाइट। तो रात होने से पहले आप 2-4 शेड्यूल्स बनाए हो, उसको आपको करना पड़ेगा। इट्स एनी हाउ, इट्स अ मैंडेटरी फॉर यू। देखो यार, जो चीज़ आपको अभी के लिए ना बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल चीज़ें लग रही है, जब से सबसे ज़्यादा बुराई और सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना, वो चीज़ें आगे जाके आपको अंडरस्टैंडिंग होने लगेगा कि यार वो चीज़ जो हो रहा था ना, दैट्स कहीं ना कहीं मेरी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहा एंड मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा। बट बाय द वे, विद दिस थिंग्स we're just going to shut down all the things, and also follow me on Instagram for regular basis update on daily basis में अपडेट करता रहता हूँ। एंड यूट्यूब में बहुत ही रेयर केसेस में वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, बट हाँ, आई एम ट्राई टू बी डू द अपलोड द वीडियोस राइट वे। सो नॉट एन इशू। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच गाइज।